आज मार्केट्स के अंदर फिर से थोड़ी उथल पुथल है रेंज की, थोड़ा कन्विक्शन ज़्यादा आना चाहिए था बट उतना आ नहीं रहा। शायद 3 दिन की छुट्टी है, इस वजह से भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि आप तो ठीक है छुट्टी पे चले जाएंगे बट डोनाल्ड ट्रंप तो छुट्टी पे नहीं है ना, वो कुछ ना कुछ बोल दे, कुछ ना कुछ और हो जाए ख़राब या ठीक, तो इसलिए शायद थोड़ा कॉशियस स्टांस रहेगा। इसलिए आज विक्स भी आप देखोगे तो 0.2% टूटा है, ऑलरेडी कम विक्स था और कम हुआ है। ये विक्स आज मार्केट को ऊपर नीचे तो नहीं होने देगा, एक रेंज में रख के ट्रेड करवाएगा। वो रेंज आप देख पा रहे हैं 22,400 प्रोटेक्टेड है और 22,600 प्रोटेक्टेड है। ना तो 600 को हिट कर रहे हैं क्योंकि कॉल राइटिंग ज़बरदस्त है, और 22,400 300 मार्केट ने हिम्मत करके इसको रीगेन किया है अपनी एफर्ट से, इसलिए जल्दी सरेंडर भी नहीं हो रहा। ये निफ्टी की बात थी। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी चेक करें तो लो ओपन इंटरेस्ट का शिकार है निफ्टी, बैंक निफ्टी भी है। कल दोनों का ओपन इंटरेस्ट करीब 1% भी नहीं था। अगर आप दोनों में चेक करेंगे तो ये बात साफ समझ में आ रही है कि थोड़ा डल है मार्केट, लाइट भी है मार्केट। बिना एफआईज फ्लोज के मार्केट अपनी हिम्मत से, अपनी चर्निंग से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी आप अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर आप ओपन इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं तो सिर्फ 25,000 का है। 30,000 होने पर 1% बनता, इसका मतलब 1% भी नहीं है। ऐसे निफ्टी का भी यहाँ पे 1% से कभी कम के ओपन इंटरेस्ट के साथ हम कामकाज कर रहे हैं और कुछ खास बड़ा मूवमेंट और तेज़ी मंदी दोनों नहीं हो रही है। एक और चीज़, ऑप्शंस वाले सावधान रहें, ये चर्निंग करके मार्केट कॉल और पुट दोनों के पैसे लेके जा सकता है। ये चर्निंग सेक्टर्स में भी हो रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल लास्ट के 2 दिन थे, जब एक दिन आईटी टूटा तो निफ्टी ऊपर नहीं आ पाया दिन भर, और एक दिन इंडसइंड बैंक टूटा तो बैंक निफ्टी नहीं आ पाया ऊपर, और सभी शेयर्स उसी तरह से परफॉर्म करते हुए दिखे। तो सेक्टोरियल चर्निंग जारी है, थोड़ा स्पेसिफिक होकर काम कीजिए। बाय राइट एंड सिट टाइट की पॉलिसी को अपना के रखिएगा। नो एग्रेशन नो डिप्रेशन का स्टांस रखिएगा कि भाई आपको एकदम से उतरना नहीं है और एकदम से घबराना नहीं है। बाजार को अगर जाना होता तो 22,000 वापस टेस्ट करा के तोड़ चुका होता, नहीं जाना, फाइटिंग स्पिरिट है इसलिए बाजार रोक भी रहा है, लेकिन फॉलो बाइंग नहीं है क्योंकि अच्छे ट्रिगर्स नहीं है, एफआईज की बाइंग नहीं है, और भी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो मार्केट्स को तेज़ी से ऊपर भी नहीं ला पा रही हैं। इसलिए समय के अनुसार इसको थोड़ा छोड़ना होगा। आप पौधे को रोज देखेंगे तो पौधा नहीं बढ़ेगा, पौधे का बीज बो दीजिए, उसको पानी दे दीजिए, उसको खाद पानी दे दीजिए और सूर्य की रोशनी दे दीजिए, वो अपने आप बढ़ेगा। आप कुछ दिनों बाद देखेंगे तो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आप घूरते रहते हो आपकी आंखों के सामने वो नहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। ऐसे ही आपको बाजार में अच्छी वैल्यूएशंस की हंटिंग करके, वैल्यूएशन हंटिंग करके रुक जाना होगा, समय देना होगा। जब बाजार 5 महीने में टूटा है तो बढ़ेगा 5 महीने में। हम तो पहले भी आपको बता चुके हैं, आज फिर से आपको बता देते हैं। हमारा अपना निजी तौर पर मानना है, निजी तौर पर, हाँ, कि आज होली पे जो खरीदा जा रहा है उसकी अच्छी फसल आप दिवाली पे काटेंगे। तो होली से लेकर दिवाली तक की ये पूरी जर्नी आपको रखनी होगी अगर आप बड़ा पैसा मार्केट में बनाना चाहते हैं तो। अब आज के हमारे मेहमान हैं चंदन तापड़िया, उनसे करेंगे बातचीत। व्यस्तता उनमें बहुत है, अमूमन टूर पे रहते हैं, लेकिन जब भी मुंबई में होते हैं तो हमारे लिए ज़रूर समय निकालते हैं, और ना केवल मुंबई में भी, अगर टूर पे भी होते हैं ना तब भी हमारे लिए समय निकालते हैं। मैं 2 इंस्टेंस आपको याद दिला देता हूँ। एक बार ये श्रीलंका गए थे, आपको ध्यान होगा, तब इन्होंने हमारे लिए कहने पर डेडिकेटेड आपके लिए समय निकाला, और तब भी ये लंका से भी हमारे साथ जुड़े थे। और दूसरी बार जब अपने होम टाउन में थे, वहाँ ये दिवाली के आसपास जाते हैं, क्रिकेट मैच वगैरह भी खेलते हैं, तब भी उन्होंने समय निकाला हमारे लिए, तब भी आपके साथ कनेक्ट हुए थे। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप अपनी व्यस्तता में हमारे लिए समय निकाल लेते हैं और आपसे बातचीत करके हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर पहले ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में ज़रा बता दीजिए, आपका इस पर टेक क्या है। और एक और बात, आपको होली की बधाई देते, तो मैं भूल ही गया आपकी तारीफ़ के चक्कर में। सर होली की बहुत बहुत बधाई आपको। जी डिम्पी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त प्रकट करता हूं, जो आप हर दिन हमें शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और आई थिंक इन्हीं शुभकामनाओं की वजह से एक सकारात्मक एनर्जी मिलता है, जो हमें सबके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए एक मोटिवेशंस और एक इंस्पिरेशन देता है। बिल्कुल आपने श्रीलंका की याद दिलाई और अपने होम टाउन की भी याद दिलाई। हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि कैसे हम ईटी नाउ के दर्शकों के साथ कनेक्टेड हो गए, चाहे बाजार की तेजी हो या मंदी हो, साथ में खड़ा रख के उनको गाइड करें। और आप सब इस मुहिम में एक साथी बन रहे जी हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे बजट हो या न्यू ईयर, होली हो या दिवाली हो, आपके साथ यदि शो नहीं होता है तो वो फेस्टिवल पूरा नहीं हो पाता है। वीटी नाउ के सभी दर्शकों को ढेर सारा प्यार, और आपने तहे दिल से जो एक निजी रिश्ता आपसे जुड़ चुका है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताना चाहूंगा जी, कि जी, आप इतने क्लियर हो कि जो भी जी। फीडबैक होता है आप पर्सनली लाइव भी दे देते हो। चंदन सर, आपने ये सही बोला, आपने सही नहीं बोला, आपका आज हाँ, कन्विक्शन है, आपका नहीं है। आई थिंक इतना क्लियर और हाँ, हाँ, फोकस्ड इंसान मिल पाना काफी टफ है। हाँ। तो इस रंगों के त्योहार पर मैं आपके लिए भी थैंक यू। शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और प्रभु से यही दुआएं करता हूँ कि आपको, आपके पूरी परिवार को, पूरी टीम को, और ईटी नाउ के सभी दर्शकों को इस रंगों के त्योहार में हरे रंग से पोर्टफोलियो भर दे। आई थिंक यदि पोर्टफोलियो यदि हरा हो गया तो आपको लाइफ में सब बिल्कुल कुछ सर। रंगीन ही होगा, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो सभी दर्शकों को इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, अब हम बाजार पे आते हैं। बिल्कुल, तो बाजार तो क्या है कि जी आज सर। दोनों कलर से खेल रहा है। हुँ, कभी हरे से खेल रहा है तो कभी लाल से खेल रहा है। हुँ, और इवन आज सब लोग ये पूछे थे क्या लग रहा है, मैंने कहा बाजार है, और बाजार दोनों कलर से खेलेगा। देखिए, अच्छी बात यह है कि बाजार अब नीचे के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। कहीं ना कहीं डीएस का जो बाइंग इंटेक्ट है और मार्केट डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी में गया है, उसकी वजह से बाइंग आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो विदेश मित्र है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि हम होली खेल रहे हैं या दिवाली खेल रहे हैं, वो लगातार बेचते जा रहे हैं। बट अगेन वही है कि कितना बेचेंगे, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी तो बाजार में आएगा। बट यस, जब तक है तब तक हमें बेयर करना पड़ेगा। उसकी वजह से एक रेंज बाउंड मूवमेंट बन रहा है। और आप देखोगे निफ्टी पिछले 6 दिनों में नीचे में 22,300, ऊपर में 22,650 है। तो मेरे हिसाब से हमें यही दायरा खेलना पड़ेगा, 22,300 से 22,650। ऊपर जाता है कोई ना कोई बहाने से गिर जाता है, नीचे जाता है कोई ना कोई बहाने से रिकवर हो जाता है। 300 से 650 का दायरा प्ले करें। आप पूछोगे बायस क्या है, न तेजी है, न मंदी है, न मिक्स है, बट ऊपर के लेवल से गिरा है, इसके लिए बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस बना के छोटे मोटे ट्रेड कर सकते हो। ध्यान रखें, ऐसे में आप ऑप्शन ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाजार रेंज में है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, दोनों तरफ से थीटा डी के आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट आपका टेकन है सर, और आपकी शुभकामनाएँ के लिए भी बहुत शुक्रिया। अब हम शेयर्स के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि दर्शकों के सामने जो हमने शेयर्स रखे हैं वो आपसे हम पता करके उसको ट्रेड में तब्दील कर दें। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट कार्ड दिखाना ज़रूरी है। सहज अग्रवाल कल के हमारे मेहमान थे कोटक सिक्योरिटीज से, उनका रिपोर्ट कार्ड। तो सहज ने कल हमको यूपीएल के बारे में जिक्र किया था। 600 रुपये का भाव था जिस समय वो बातचीत हो रही थी, 2% तक का गेन वहाँ से आया। एल&टी टेक बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% का गेन वहाँ से आया होगा। एचडीएफसी बैंक पे भी आपको 1705 पे रिकमेंडेशन दी, कल भी चला, आज भी ओपनिंग ठीक हुई, 1% का गेन वहाँ से आया होगा। होल्ड पोजीशन थी जो क्रॉम्पटन पे है, वो अभी करीब -2% के आसपास चल रही है। और एक बाय कॉल थी वोल्टास की जो -1% के आसपास चल रही है। और टाटा मोटर्स पे भी बाय दिया गया था जो भी -1% के आसपास चल रहा है। तो हमने क्या किया कि कोशिश की है कि हम सभी के सभी शेयर्स पूरी ऑनेस्टी और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाएं। और चंदन सर तो इसके गवाही हैं कि हम इकलौते ऐसे शो हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि जो आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं गेस्ट का, कि एक दिन पहले जो शेयर्स बता के गए थे उसमें 24 घंटे के अंदर स्विंग का क्या बेनिफिट मिला है। ऑल्दो ये सभी के सभी ट्रेड अपने स्टॉप लॉस और अपने टारगेट के अधीन है, उसमें बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी स्विंग बता के हम ये बता देना चाहते हैं कि देखिए कितने अच्छे से और कितने साफ तरीके से ट्रेड हम आपके सामने रख रहे हैं। और आगे बढ़ें, इससे अच्छा पहले का क्लियर करो, पहले क्लियर करो फिर आगे बढ़ो। ये चीज़ हमने फॉलो की है और हम हमेशा फॉलो कर रहे हैं, सालों से फॉलो कर रहे हैं, इसको हम ही फॉलो करते हैं। चंदन सर अब जरा शेयर्स पे आते हैं, तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। बताया जा रहा है कि इस बार थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और बताया ये भी जा रहा है कि इस बार की जो इन्फ्लेशन है थोड़ी कम हुई है, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट वरुण बेवरेजेस को ज़रूर मिल सकता है। हालांकि कैंपा का कंपटीशन भी वरुण बेवरेजेस को डिस्टर्ब करेगा, इसी वजह से ये शेयर बीच में रिसेंटली टूट गया था। सर एक बार वरुण बेवरेजेस चेक करना, करीब 2 से 2.5% ऊपर है। ये कुछ एक फंडामेंटल वाला पॉइंट था जो मैंने दर्शकों के सामने रख दिया। और दूसरा, आज ऑयल इंडिया के अंदर भी बाइंग हो रही है, 2 से 2.5%, वो तेज़ भी है। दोनों शेयर चेक कर लो सर, ऑयल इंडिया एंड वरुण बेवरेजेस।
ओके, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले वीबीएल की बात करें तो वीबीएल में देखिए कहीं न कहीं एक अच्छा सेटअप बन रहा है। और आपको बताना चाहूँगा कि वीबीएल में पिछले लगातार 17-18 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद रिकवरी हो रही है, और आप सही बोल रहे हो, कहीं न कहीं हीट वेव और वेदर जो है वो उसकी वजह से माना जा रहा है कि यहाँ पे रिकवरी और कहीं न कहीं कंजम्पशन थीम वर्क करेगा। और अच्छा स्टॉक है, ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है, तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। तो पॉजिटिव बायस रहेगा बिल्कुल यहाँ पे। 479 का सपोर्ट रहेगा 520 तक के टारगेट के लिए। तो वीबीएल पे बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी, और मेरे हिसाब से लॉन्ग साइड में इस काउंटर को पिक किया जा सकता है। और ऑयल इंडिया छोड़ दे सर, क्या आप इस पे कुछ ट्रेड दोगे ऑयल इंडिया पे? देखिए, ऑयल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी आप पॉजिटिव स्टेंस ले सकते हो, क्योंकि लगभग 28 वीक के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद अब बॉटम बने हैं। तो खरीदारी की सलाह होगी यहाँ पे भी, इसको भी लिया जा सकता है। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 369 के आसपास, 390 तक के बाउंस बनने चाहिए। ठीक है, डन। तो दोनों शेयर्स पे मोटा मोटी कन्विक्शन आपको मिल गई है, और वरुण बेवरेजेस पे सर थोड़ा बुलिश ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप चाहें तो ट्रेड रख सकते हैं 520 का। एक और बात, अगर आपने सौदा ले रखा है तो ये नहीं कि हमने पूछा है और सर ने बोला है तो आपको लेना ही है। अगर आपने ले रखा है तो सिर्फ आपके लिए शून्य मात्र रह जाएगा ये, फिर आप ज़्यादा एवरेजेस ना करिएगा। अभी हमारा मानना, और चंदन सर का भी यही मानना है कि जो ले रखा है उसको बचाओ, उसको ठीक से प्रोटेक्ट करो। रखा हुआ शेयर ही अच्छे पैसे दे जाएंगे, ज़्यादा लालच मत करो। नो एग्रेशन नो डिप्रेशन इसलिए सिद्धांत बना है कि भाई आप एकदम से बाजार ज़्यादा टूट जाए तो एग्रेसिव नहीं होना, और अगर ज़्यादा और ख़राब हो रहा है या चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं आपको तो डिप्रेशन में नहीं जाना। बाजार आपका दोस्त है, ना कि आपका दुश्मन। शॉर्ट कवरिंग के 2 सौदे और हैं चंदन सर, आपके रिकमेंडेशन इन दोनों पे भी चाहिए। पहला सीमेंस, दूसरा एल&टी, इन दोनों शेयर्स को भी जरा चेक कर दो। बिल्कुल, सीमेंस की बात करें तो सीमेंस में लास्ट वीक में रिकवरी हुई थी, बट इस बार फ़ॉलो-अप नहीं आया है। तो कहीं न कहीं दायरेबंद कामकाज है। अ, अच्छी बात है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद अपने आप को होल्ड कर रहा है। 8,000 से लेके ये स्टॉक नीचे में 4565 तक गिरा था। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज़ फेवरेबल है, छोटे से बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं। बड़ी तेज़ी तो नहीं समझ में आ रही है, बट उस बाउंस को प्ले करने के लिए 4900 का सपोर्ट रखना पड़ेगा, 5200 तक के टारगेट के लिए। एल&टी की बात करें तो एल&टी कंसोलिडेट हो रहा है। पिछले लगभग 20 दिनों से एक दायरेबंद कामकाज कर रहे हैं। हल्का-सा बाउंस बनना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट ज़ोन से टर्न हो रहा है। 3150 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 3320 के टारगेट के लिए। तो इन दोनों काउंटर में इतनी गिरावट हुई है, इसके लिए सपोर्ट बेस्ड बाइंग होना चाहिए। और आई थिंक यदि किसी को पोर्टफोलियो के लिए या लॉन्ग टर्म एसआईपी के लिए ध्यान रखना है, तो इस तरह के काउंटर को ध्यान रख सकते हैं। भले इस बजट में थीम आपकी कैपेक्स से कंजम्पशन हुई है, बट कहीं न कहीं बाजार के दिग्गज काउंटर है। थोड़ा-सा भी इंफ्रा पे पॉजिटिव तथ्य आया तो इन दोनों काउंटर में अच्छी रिकवरी के चांसेस भी बनेंगे। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। एल&टी और सीमेंस दोनों पे आपको और रिकमेंडेशन मिली है, दोनों लेवल्स आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों में गिरावट ज़्यादा है, सपोर्ट पे अच्छा पुल बैक मिलना चाहिए। ये एक बेस थ्योरी है जिसके बेसिस पर दोनों शेयर के स्टॉप लॉस और टारगेट आपको दिए गए हैं। वाले शेयर्स के बारे में चर्चा की तो सीमेंस और एल&टी पे भी सर ने अपना कन्विक्शन दिखाया, वरुण बेवरेजेस पे भी दिखाया, ऑयल इंडिया पे भी दिखाया, लेकिन इंडेक्स को लेकर उनका मानना है कि थोड़ा भी वेट एंड वॉच किया जा सकता है वो बुलिश हैं, वो बाइस पॉजिटिव रख रहे हैं, लेकिन अभी स्पार्क नहीं पकड़ रहा, तो इसलिए बहुत बड़ी पोजीशंस ना लें। जो ले रखा है उसी को संभालने का काम करें। सभी स्टॉप लॉस टारगेट वाली प्लेट्स हमने आपकी स्क्रीन पर ले दी है, चला दी है। अगर आपके पास पहले से कोई शेयर ले रखे हैं, क्योंकि जितने भी शेयर आज डिस्कस हुए टिपिकली वो पीएमएस शेयर्स हैं, यानी कि रख के अच्छे पैसे कमाने वाले शेयर्स हैं, तो हो सकता है आपके पास पहले से भी हों। तो अगर पहले से ही हैं तो फिर और ना लीजिएगा। अब जरा मंदी वाले शेयर भी चंदन सर से चेक करा लेते हैं। लेके आइए फ्रेश शॉट्स। काफ़ी दिनों बाद आज फाइनेंस के काउंटर्स में थोड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस उसमें से एक है, 2.5% नीचे आया चंदन सर ये, और एक है HDFC AMC, ये भी करीब 1.5% नीचे है। दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो सर, श्रीराम फाइनेंस और HDFC AMC। बिल्कुल, सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, इसको तो मैं मंदी की तरफ नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अच्छा रिकवरी पिछले 16-17 दिन में देखने को मिला था। भले ही अभी हर्डल ले रहा है 650 के आसपास। तो आज नेगेटिव स्ट्रक्चर है, बट वीकली चार्ट इतना बिगड़ा नहीं है, इसके लिए यहाँ पे डाउनसाइड हम नहीं सजेस्ट करेंगे। तो श्रीराम तो आपको एक बार रुकने की सलाह रहेगी। आई थिंक दूसरा काउंटर आपने जो बोला था उसमें वीक स्ट्रक्चर है। अपने काउंटर के नाम लिया था HDFC AMC। यहाँ पे बिकवाली देखने को बन रही है। इनफैक्ट वीकली चार्ट में एक जो
सप्लाई ट्रेंड लाइन है वो निकाल नहीं रहा है, भले ही रेंज बाउंड है बट अपसाइड के पूरे। तो एचडीएफसी एमसी में बिकवाली कर सकते हैं, 3800 के हर्डल रहेंगे, नीचे में ये स्टॉक 3600 तक के डाउन साइड टेस्ट कर सकते हैं। तो एचडीएफसी एमसी बिकवाली हो सकती है। श्रीराम फाइनेंस वीक है बट वीकली स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि नीचे के लेवल से वापस बाइंग बन जाए। और कहीं ना कहीं इस मार्केट में निफ्टी फाइनेंशियल थोड़ा सा एक मजबूत या रेजिलियंस कड़ी रहा है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन सर। सर दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, एक तो हिंडाल्को है और दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। ये रियल एस्टेट का एक अच्छा शेयर है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये भी आज थोड़ा प्रेशर में है, और एक हिंडाल्को भी है। सर दोनों जरा चेक कर लो आप। सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहे हैं बट रेंज बाउंड है। पिछले लगभग 20 दिनों से दायरेबंद कामकाज है, नीचे में 1900, ऊपर में 2100, तो रेंज बाउंड है। उस रेंज में मार्केट नहीं चल रहा है इसलिए बिकवाली आ जाती है, मार्केट चलता है तो रिकवरी आ जाती है। तो इसको आप ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करना पड़ेगा, बाय और सेल दोनों को ट्रेड बन जाते हैं यहाँ पे, तो क्लियर व्यू नहीं रहेगा। हिंडाल्को पे थोड़ा बिकवाली कर सकते हो, हालांकि स्ट्रेंथ था बट अब कहीं ना कहीं डबल टॉप जैसे पैटर्न बन रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम में। तो हिंडाल्को में बिकवाली करते हो आप यदि, तो 688 का हर्डल रहेगा, नीचे में 655 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। अब लास्ट में चलते चलते सर आपके शेयर्स, आप कौन से ट्रेड देना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने कंजम्पशन की बात की यहाँ पे और आपने वीबीएल का जिक्र किया, तो वीबीएल अच्छा ही, बट वीबीएल जैसा एक काउंटर हो रहा है यूनाइटेड स्पिरिट, मैकडोवेल यूनाइटेड स्पिरिट, यहाँ पे अच्छा पैटर्न बना है। 17 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में बॉटम बना है। वीकली चार्ट में लगभग 10-12 वीक के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद निगेशन और फॉलो अप एक्शन देखने को मिला है। तो यूनाइटेड स्पिरिट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा आपका 1300 लगभग 30 के आसपास का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 1420 तक के लिए। तो पहला ट्रेड होगा यूनाइटेड स्पिरिट का एक पॉजिटिव बायस के लिए। उसके अलावा आप यदि इस बाजार में देखें तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन पे फोकस रहेगा, चाहे आप इंडियन होटल की बात करें या फिर दूसरे होटल्स की बात करें। तो इंडियन होटल पे मैं जिक्र करना चाहूंगा, डेली चार्ट में एक छोटा सा ट्राइंगल पैटर्न बना है और हल्का सा फॉलोअप बनता है, तो उस ट्राइंगल का ब्रेकआउट के साथ में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी होगा। वीकली चार्ट में एक नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है, तो इंडियन होटल पे ध्यान में रखना चाहिए। एक पॉजिटिव बायस यहाँ पे बनी है। छोटा सा सपोर्ट लगाइए 747 का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 780 के आसपास के। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। इंडियन होटल्स भी आपकी कंजम्पशन लिस्ट में, और आपने यूबीएल के बारे में भी कहा, ये शेयर भी ध्यान रखने के लिए है। ठीक है, सारे शेयर्स एक बार फटाफट से घुमा दीजिए। अमूमन हमारा समय भी हो गया वैसे तो पूरा, जो अभी हमने सर से पता करना है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ये भी दिखाना, और वीबीएल भी दिखा देना, वरुण बेवरेजेस भी दिखाना। इसके अलावा जो शेयर्स होते हैं इसमें सीमेंस होगा, एल&टी होगा, ऑयल इंडिया है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे सर का स्टांस वेट एंड वॉच का है, ना कि सेल ना ही बाय डायरेक्टली। हाँ, बट अपना कन्विक्शन हाई आप रख सकते हैं। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, अच्छे से आपसे बातचीत हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और होली की आपको पूरी टीम को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। ये मंगलमय रहे आपके लिए त्यौहार, और आने वाले कई होलियाँ आपके लिए मंगलमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही।